तो चलिए आज हम फाइनली आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। कल का जो क्वेश्चन छूटा था ना 50 तक मैथ का, वो आज कराएंगे। और ये कराने के बाद आपको फिर हिंदी का भी करा देंगे। ये कंप्लीट कीजिए, इसके जस्ट 5 मिनट बाद या फिर 2 मिनट बाद आपका हिंदी का भी क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। और दोनों को अच्छे ढंग से देखिएगा और समझिएगा कि इस एग्जाम का जो पैटर्न है ना, एग्जाम में जो है अच्छे तरीका से अंक कैसे लाया जाए। ज्यादातर मैं तो बात करने आया नहीं हूँ आपसे, बट इतना तो जरूर बता दूंगा कि आपका जो पैटर्न है ना, उसमें अगर आप ये कंप्लीट कर लोगे, मैंने कल के वीडियो में ये बताया था कि आप लोग अगर 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो एग्जाम है उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और रियलिटी वाला शो आप देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तो मेन बारी आया है भाई, अब ये आया है आपका क्वेश्चन। तो चलिए कंप्लीट करते हैं, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, क्या बता दूं भाई, कि यही अच्छे ढंग से तैयारी करो। अगर अच्छे ढंग से तैयारी करोगे तो 400 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। तो भाई पहला स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे आता है, सब आप दीजिएगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है। 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या फिर 1 होती है। आप सबका भी कमेंट का इंतजार रहेगा, जितने सारे लोग कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले बता देता हूं आपके कमेंट को, बट यहाँ देखेंगे नहीं, यहाँ पे देखेंगे नहीं, वही सिस्टम को तो मैं अभी हटा रहा हूँ। और आपके जो कमेंट है ना, उसको एकदम अच्छे तरीके से वहां पे बैठ करके देख रहे हैं। सब लोग जो है ना, क्या कमेंट कर रहे हो वो सारा चीज वहां पे बैठ करके देख रहे हैं। तो सारा कमेंट कर रहे हो, आपका रिप्लाई भी जाएगा वहां से, बट यहाँ पे मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा ये कंप्लीट। और सबसे बड़ी तरीका आपको शुरुआत में बता देता हूँ। तो जो आप कमेंट में बताइएगा वो सारा चीज आपको देखने को मिल जाएंगे। और मैं ये भी बता दूंगा आपने जो है ना कितना कमेंट किया था। तो सबसे पहली चीज, फाइनल अपडेट मैं आपको ये बताता हूँ, आप लोग कमेंट में ये करके बताइए, ठीक है, कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है। अरे भाई याद कर लो, 2 होता है। द्विघात कहेगा 2 होता है, त्रिघात कहेगा 3 होता है, रैखिक कहेगा 1 होता है। याद रहेगा? जी सर मेरे को तो याद रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे भाई अगला क्वेश्चन है द्विघात, यानी कि जो बहुपद है ना, 2x² माइनस 4x माइनस 6 के शून्य क्या हो जाएगा। अरे देखो भाई, शून्य निकालने के लिए बहुत सारा तरीका है, बहुत अलग अलग तरीकों से पढ़े हो, बट यहाँ अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो सिंपल तरीका समझो क्या करना है। यहाँ पे x के जगह आप पहले 1 रख के चेक करना है। 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, माइनस 4 गुना यहाँ पे 1 और माइनस 6। यहाँ देखिएगा 2 का 2, माइनस 4 माइनस 6, ये 2 जो है ना, ये 2 कहाँ पे जाएगा, यहीं पे रहेगा। और ये 6 4 कितना हो जाएगा 10, यानी कि -8 आया। ये शून्यक नहीं है, शून्य का मतलब उतना रख देंगे तो उसका मान समझ रहे हो ना, 0 आना चाहिए। तो भाई सबसे पहली चीज यहाँ समझो, अगर हम यहाँ पे -1 रखेंगे तो 2 गुना -1 का स्क्वायर, ठीक है, -4 गुना -1 -6, ये आपका प्लस में 1 आ जाएगा तो 2 कम 2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। और ये 4 2 6 में से 6 गया तो कितना बचेगा भाई, 0। यानी 1 तो -1 हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा और तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा 2 गो। अब देखते हैं कि 3 काम करेगा कि -3। अगर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर देखिएगा कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 दूना ये 18, और ये 4 3 कितना हो जाएगा भाई 12, और ये 6 है। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों जुड़ जाएगा तो 18 माइनस 12 6 18, ये क्या हो जाएगा फाइनली 0 आ जाएगा। यानी फाइनली आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कितने सारे बच्चों ने ऑप्शन बी बोला। तो आपका जो कमेंट आ रहा था, सर यार यार ऑप्शन बी 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 बी, अरे भाई ऐसा ही आपको जवाब देना है। नहीं याद रहेगा ना, तो आपको कंप्लीट तरीका से आपको जो आए ना वही बोलो, बट बोलना जरूर, कमेंट ये जरूर करना। तब आपका जो ना, आप आपके अंदर से जो है ना रिएक्शन बढ़ेगा और आप अपने अंदर से IQ लेवल को बढ़ा पाइएगा। आपके अंदर से धीरे धीरे डर कम होता जाएगा। बट चुपचाप रहने से भाई कुछ नहीं होगा, चुपचाप रह के देखने से फायदा कुछ नहीं है, उससे अच्छा छोड़ दो। बट अगर देख रहे हो तो कमेंट जरूर करो, लाइव में ये बताओ कि सर मेरे को ये डाउट हुआ, ये बता दूंगा। 25 नंबर, बहुपद x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू x² प्लस 2x प्लस 1 का घात है। इस टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप आंख को बंद नहीं कीजिएगा और यहां से यहां डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा। जब यहां से यहां गुना होगा तो देखिएगा ध्यान से, ये पावर गुना में जुड़ता है तो 3 गो 2 गो 5 गो हो जाएगा।
कितने सारे बच्चे ऑप्शन सी बोलेंगे? तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑप्शन सी बोलेंगे और बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑप्शन ए बोल देंगे। अब ए कैसे बोलेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख लेंगे सबसे अधिकतम, अरे यार सबसे अधिकतम तो 3 है, यानी इसका घात 3 हो जाएगा। मैं तो यही पढ़ा हूँ कि सबसे जिसका ज्यादा घात रहेगा ना वो हो जाएगा, बट यहाँ ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे गुना छुपल है। तो सब चीज को देखना है और यहाँ पे 25 का करेक्ट आंसर एक बार ऑप्शन सी 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 लिख दो। अरे भाई आपके ऑप्शन का इंतजार है, आप लोग ऑप्शन में जरूर बताइएगा कमेंट में। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसका अब आपको करेक्ट आंसर बताना है कौन बहुपद नहीं है। तो मेरे को तो सबसे पहले एक चीज नजर आ गया ऑप्शन डी में कि x+4 बट्टा का x। मैं तो पढ़ा हूं कि बट्टा के नीचे x नहीं होना चाहिए, नहीं तो फट्टा लगेगा। अरे भाई यहाँ बट्टा के नीचे है, तो ये आप क्या कहिएगा कि सर यहाँ पे जो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। और आप भी ऑप्शन डी मारिए, अगर दूसरा ऑप्शन मारिएगा तो गलती हो जाएगा। तो ऑप्शन मैं भी डी बोल दूंगा। आप भी डी बोल रहे हो, डी बोले हो कि नहीं? नहीं बोले हो, एक बार डी बोल दो। बोले हो तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन बताऊं क्या? अरे भाई अगला क्वेश्चन जरूर बताऊंगा, बट इंतजार कर लो। यहाँ देखो किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं -2 है। ये सिंपल तरीका तो भाई आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो क्या करूं? अच्छा चलो एक चीज बताता हूं, इसका 2 तरीका है। नंबर 1 ये तो निकाल लो, और नंबर दूसरा ये है कि ये रख दो, जिस समीकरण आपको दिखे ना ये दोनों रख दो, दोनों में से कोई एक। अगर दोनों जो आ जाएगा 0 आ जाएगा तो वो शून्य हो जाएगा, नहीं आएगा तो भाई नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक नंबर में अगर हम 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन ए नहीं होगा। फिर 2 का स्क्वायर देखिएगा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 में से 4 गया 0, चलिए एक तो आ गया। -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा। अरे भाई मेरे को तो ऑप्शन यहाँ पर बी देखने को मिल जाएंगे। तो आप याद कर लो 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी फटाक से जल्दी बता दो, सब लोग कमेंट करो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपने तो बता दिया ऑप्शन बी, अब मेरे बारी है 28 नंबर क्वेश्चन बताने की। भाई टेंशन मत लो, 28 नंबर क्वेश्चन ला दिया। यदि t² + 7t + 10 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? ये मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, बट नहीं पढ़े हो तो इसमें मेरा गलती नहीं है, इसमें गलती तुम्हारा भी नहीं है, इसमें गलती समय का है कि तुम तो आए नहीं और मैं वहां पे गया तो पढ़ा दिया, और आपको दूसरे दिन जब आए आप तो नहीं पढ़ा पाए। तो भाई यहाँ पे सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना उसका, यानी उसको बोला जाता है शून्यकों का योग, और वो हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा का ए। अब तुम खोजेगा अरे यार इसमें b कहाँ है, तो समझो यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर c। तो b का मान देखिएगा, b का मान पहले माइनस दे देता हूँ 7, और a का मान देखिएगा यहाँ पे कुछ न तो 1, यानी -7। -7 है का जी, -7 है तो यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद कर लेना है। आप लोग अभी 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 करके बताइए 28 का सी 28 का सी बता सकते हो? जी सर 28 का सी हो जाएगा। मेरे को तो पता था, अरे क्यों नहीं बोला जब पता था तो। 37 + cos 30 -67 + cos 60 = क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन का जवाब आपको अच्छी तरीके से पता होगा, बट आप नहीं दे पाइएगा क्योंकि आप सोच रहे हो कि सर ये तो बहुत कठिन है सवाल, इसका तो जवाब ही नहीं पता है मेरे को। बट देखो इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसका तरीका बताता हूँ। 37 का 1/2, और यहाँ पे देखिएगा कोस यहाँ पे है ना, कोस 30 का क्या होता है √3/2 होता है, चलो लिख दिया। और यहाँ sin 60 का √3/2 होता है, और ये वाला प्लस cos 60 का 1/2 होता है। ध्यान दीजिएगा 1/2 और प्लस √3/2, और ये आ जाएगा तो -√3/2, और ये आ जाएगा तो प्लस माइनस -1/2। अरे बटा के जोड़ काहला करेगा, बटा के जोड़ के चक्कर में फटा के जोड़ बन जाएगा, वक्त खराब हो जाएगा। चुपचाप भी याद कर लो।
क्या याद करोगे सर? बी याद करेंगे। बी याद करो नहीं, अभी लिखो, अभी लिखो बी, अभी लिखो बी 29 का बी। अरे लिख दिया। नहीं तुम नहीं लिखे, नहीं लिखे तुम भाई, नहीं लिखे, नहीं लिखे। अरे अब तो लिख दो यार, कितना बार बुलवाओगे? ये जवाब देना। यदि के माइनस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक 4 हो तो के का मान बताइए। शून्यक मतलब क्या बोला आपको? क्या बोला शून्यक मतलब? यहाँ पे रखेंगे क्या 4 तो उसका मान आएगा 0। चलिए रखते हैं के माइनस 1 घेर देंगे और यहाँ पे x यानी कि 4, 4 का स्क्वायर प्लस के गुना का भाई क्या करेंगे 4 प्लस 1 बराबर का भाई दे दो 0। तो यहाँ पे देखना ध्यान से के माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और प्लस ये आ जाएगा 4 के और ध्यान दीजिएगा प्लस 1 बराबर का 0। इतना तो कंप्लीट होगा भाई। ये 16 के हो जाएगा, चलिए लिख दिया, माइनस 16 हो जाएगा, प्लस में 4 के हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 16 को 4 को 20 को, चलिए 20 के लिख दिया। अब यहाँ दीजिएगा 1 में से 16 जाएगा तो माइनस 15, चलो ये भी लिख दिया, समझ गए। अगला यहाँ पे 20 के लिख करके ये 15 माइनस में तो इधर प्लस में आ गया, ये भी समझ गए। यहाँ पे 15/20 आ जाएगा, ये भी समझ गए। अब 5 तिहाई का 15 आ जाएगा, चलो ये भी समझ गया। 5 चौका 20 आएगा, ये भी समझ गया। सब समझ गए तो इसका आंसर क्या बोलोगे? बोलो तो भाई ऑप्शन 3/4 कहाँ पे है? 3/4 कहाँ पे है भाई? 3/4 आ जाओ, 3/4 आ जाओ। अरे 3/4, 3/4 इसमें तो है ये नहीं है। अब क्या आंसर बताओगे भाई? क्या आंसर जवाब दोगे? तो कहोगे सर इसमें तो है ये नहीं है, तो क्या जवाब दे? मैं अलग से आपको ABCD दे देता हूँ और सब लोग ई ऑप्शन में बता दो 3/4। क्या जवाब दीजिएगा भाई? 3/4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला जवाब दीजिएगा, यहाँ पे जो है ना अगला जवाब दीजिएगा। अगला आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए ये पूछा जाएगा कि sin 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? सब लोग बताओ इसका करेक्ट आंसर। अगर इसका करेक्ट आंसर पता नहीं है ना तो एग्जाम में नंबर तुम्हारा नहीं आएगा, ज्यादा नहीं आएगा भाई, आएगा बट ज्यादा नहीं आएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये आपको अकेला अकेला ये 10 नंबर देने की क्षमता रखता है। जैसे मैं आपको बोला ना कि लाइव क्लास करो 10 नंबर मिल जाएगा, वही चीज ये आपको चैप्टर 10 नंबर देता है। नहीं पढ़े हो, कहीं भी पढ़ते हो भाई इसे पढ़ लेना, नहीं पढ़ते हो तो भाई काम क्या करना है सबसे पहले समझ लीजिएगा। आप एक और चीज आपको बता देते हैं, आप लोगों को संस्कृत का अगर नोट्स चाहिए, यानी संस्कृत में अगर आपको 50 में से अगर आपको कंप्लीट टू कंप्लीट 40 नंबर लाना है, सब्जेक्टिव का बात कर रहा हूँ ध्यान देना, सब्जेक्टिव का बात कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव का ये ध्यान देना। क्योंकि मेरा तो ऑब्जेक्टिव में है ना, ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 आएगा मेरे बच्चों का, यानी 50 में 50 आ जाएगा जो लाइव क्लास करते हैं उनका। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव में 50 में अगर 40 चाहिए, 50 में 50 मैं नहीं दे सकता हूँ, और जो रियलिटी होता है मैं खुल करके बता देता हूँ, 50 में 40 दे दूंगा। तो 50 में 40 जिनको चाहिए वो एक नंबर लिख लो, ठीक है? ये 953429 और 89 और 68 ये लिख लो। इस पे आपको कॉल नहीं करना है, कॉल कीजिएगा आप ब्लॉक कर देंगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। और इस पे व्हाट्सअप लिख देना है, हाय अपना नाम लिख देना है, वहां से मैं आपको क्या कर दूंगा, संस्कृत का जो गेस क्वेश्चन किया गया है वो आपको दे दूंगा, और इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये आपको पहले कंप्लीट तरीके से बता देता हूं। अब ये मत समझना कि सर फ्री का चीज है तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही मतलब कि सस्ता हो जाएगा और ये इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं रहेगा। बट एक चीज ध्यान दे दीजिए, मैं ये आपको फ्री में अभी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी जो है ना मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग पॉइंट में जो है फ्री में देना एक मतलब कि नाम प्रचार करने के लिए फ्री में देना आवश्यक है। बट यही चीज का अगले साल अगर आओगे तुमसे एक सब्जेक्ट का 100 रुपया लिया जाएगा, बट अभी यहाँ पे फ्री है, ये चीज देख सकते हो। ठीक है, तो मेरा भाषण मत सुनो, सबसे पहले ये बताओ sin 90 माइनस ए से क्या होता है? अरे भाई कौसे होता है? तो 31 का बी याद किया कि नहीं? जी सर बी याद किया। कमेंट में भी देखा सर, आप जाके लाइव चार्ट देख लो। अरे मैं देखूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, सबका देखूंगा, कितना पानी में हो ये भी देखूंगा। अगला यहाँ पे देखिएगा,
अगला ये क्वेश्चन है कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री तो कोस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या हो जाएगा। अरे भाई ये क्वेश्चन देने का लायक है, ये देने का लायक है। ए के जगह भी अल्फा के जगह 60 है, बीटो के जगह 60, 60 में से 60 गया तो एक बचा का हो, एक बचा का ना सर, जीरो बचा तो cos जीरो का तो मान एक आता है। ये अब एक आया कि ना, एक आया कि ना। आप कहिएगा जी सर आपको कैसे पता था। अरे गधा पता नहीं था, मैंने निकाला और तुम भी निकाल सकते हो, इतना तो कंप्लीट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। अगला आपसे एग्जाम में ये पूछेगा, जवाब दीजिएगा ध्यान से कि यदि थीटा बराबर 45 हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर कथी होगा। तो जवाब दीजिएगा साइन थीटा साइन 45 हो जाएगा। अरे भाई ध्यान से देख लो, साइन 45 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा भाई कोस 45। ध्यान दीजिएगा साइन 45 का 1 का √2 और कोस 45 का भी 1 √2, √2 का एलसीएम √2। ध्यान दीजिएगा ये भला हो जाएगा हमारा 1, ऊपर भी 1 कैसे, √2 से √2 गया, 1 में 1 से गुना करेंगे, एक उसी प्रकार से ये आ जाएगा और एगो एगो दू गो यहाँ √2 आ जाएगा, आई कट जाएगा √2 से। ये आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हेकर लिखाता है कथी √2 गुना √2, यानी √2 आपको देखने को मिल जाएंगे ऑप्शन बी में। याद कर लेना 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, देखिएगा ध्यान से। यदि ए बराबर 30 डिग्री हो तो 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी चीज है 2 और tan a का मतलब कि tan क्या हो जाएगा भाई 30 डिग्री हो जाएगा, और बटा में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a है ना, tan स्क्वायर यानी कि 30 डिग्री है। ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा भाई, ये बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें भी तो आंसर में दिया नहीं है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर जवाब दे देना है। मेरे को तो पता नहीं है, आप देखते हैं जवाब दे पाते हैं कि नहीं पाते हैं, मेरे को तो ये पता नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन ये पूछेगा tan थीटा बराबर 12/5, ठीक है, तो sin थीटा का मान क्या हो जाएगा। अरे भाई लिखो तो सही, tan थीटा बराबर पहले 12/5, अरे 12/5 तो लिख दिया, तो ये एक देखो ये p होता है और ये b होता है, h निकालेंगे। अरे कर दो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पे p की जगह पे क्या है भाई, p की जगह 12 है, 12 का स्क्वायर, और प्लस में b की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 लिख दिया, 5 का स्क्वायर 25। अब ये जोड़ो तो 5 4 9 4 2 6 1, ये आ जाएगा भाई 13। तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है p बटा का h, और p का मान यहाँ पे है हमारा 12 और h का मान है हमारा यहाँ पे 13। अरे 12/13 के ना है का, 12/13 किधरो दिख रहा है, साइन थीटा बराबर होता है p/h। अरे भाई 12/13 है ही नहीं तो क्या करे, अब क्या करना है ये तुम जानो। लो यहाँ पे बना दिया, ऑप्शन ई बना दिया 12/13, 12/13। अरे भाई यहाँ क्या है ऑप्शन 12/13, आप लोग बोल नहीं रहे हो, मेरे को भी दिमाग खर्चा हो जा रहा है और मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या बताऊं। तो 35 का भी बोलो भाई, 35 का भी। अच्छा आपने बोल रखा है, आपने बोल रखा है 35 का भी। अरे भाई मेरे को ही कंफ्यूजन था, मेरे को ही कंफ्यूजन था। अगला cos 59 sin 31 tan 80 cot 10 बराबर क्या होगा। ये दोनों से बनेगा एक, ही दोनों से बनेगा एक, एक में एक से गुना करेगा तो भाई, एक में एक से गुना करेगा तो एक, क्या हो जाएगा 36 का भी। नहीं आता है कमेंट करो, नंबर दिया बता दो, अपना नाम बता दो, पूछ दो, आपको स्पेशल तरीका से बना करके दे दूंगा। बट यहाँ पे आप में जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा भी है कम भी है, कम वाला को बताऊंगा तो ज्यादा वाला परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे सर फास्ट बताओ ना, इतना स्लो क्यों हो। टू 10 25 डिग्री 10 65 डिग्री बराबर साइन ए हो तो ए का मान क्या होगा। अरे भाई देखो ये 10 25 और 10 67 65, इसको अगर कॉट में बदलेंगे ना, कॉट तो 90 माइनस 65, 90 में से 65 यानी कि 25। अब देखिएगा tan 25 ठीक है और कॉट 25 का मान आ जाएगा एक, क्योंकि tan थीटा कॉट थीटा से एक बनता है, और यहाँ पे आएगा हमारा साइन है। अब देखिएगा साइन कितना डिग्री के मान जो होता है एक होता है, तो कहिएगा सर 90 का। अब ये लिख दो साइन है, साइन है मैंने लिखा, साइन से साइन गया, ए का मान 90 बोला, क्या गलत किया 37 का सी बोलकर, सही किया।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला आपसे एग्जाम में ये पूछ देगा, जवाब दीजिएगा, कहीं पे जो है ना ये आकर के बैठ गया, ठीक है, जवाब दीजिएगा। यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा, रैखिक बहुपद की संख्या कितनी होती है भाई? रैखिक बहुपद यानी कि एक घात वाला। ऑप्शन ए, सबका आंसर ऑप्शन ए आना चाहिए। आया कि नहीं? आप बोलिएगा सर मैंने तो ये बोल दिया, आपने देखा क्या? अरे तुमने बोल दिया, मैंने देख लिया, चलो यहाँ तो भरोसा इतना है ना, इतना तो भरोसा है। अरे भाई तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पे आ जाएगा हमारा 39 नंबर। थोड़ा नटंकी कर रहा है बट कोई बात नहीं है, सबको सबको मतलब कि जीने का अधिकार है, इसको भी जीने का अधिकार है, नहीं जाएगा। 39 नंबर, चलो आ गया 39 नंबर। 39 नंबर आ गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से क्या बनता है? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से लो लिख दिया पहले है रे, साइन स्क्वायर थीटा बनता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी ही याद करना है, ऑप्शन सी पर मत जाना, नहीं तो सी पर चल जाओगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 40 नंबर, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक क्या होता है? तो आप कमेंट कीजिएगा, एक्स अक्ष पर स्थित किसी वस्तु का नियामक x, 0 ए। चलो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपने भी बताया क्या ये? जी सर मैंने भी तो आपको ये बताया, आपने नहीं देखा क्या? अरे मैं देखा, आपका ही करेक्ट आंसर है। मैंने भी बोला क्या? मैंने भी बोला क्या? तुम बोलोगे नहीं। वर्ग अंतराल 2,5, 5,8, 8,11 के वर्गों की लंबाई क्या हो जाएगी भाई? वर्गों की लंबाई क्या हो जाएगी? क्या है भाई? घटा दो, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपको बी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये कहा जा रहा है कि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य क्या हो? माध्य जो 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब 4 गो लगातार विषम संख्या, विषम मतलब पूछ रहे हो, पहला अगर x तो दूसरा x प्लस कितना 2, और तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 4 है ना, और उसके बाद x प्लस 6। अब मैंने ये क्यों किया? क्योंकि अगर पहला अगर 1 होगा तो दूसरा 3, और तीसरा क्या हो जाएगा 5, और उसके बाद क्या हो जाएगा 7। अब सबका क्या कहा जा रहा है? 4 गो लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है। अब माध्य निकालने का फॉर्मूला पता है तुमको? जी सर मेरे को तो पता है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है तो 4 से भाग देंगे और ये लाना सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिएगा 1 गो x, 2 गो 3 गो 4 गो x हुआ, 4 गो x, और 2 गो 4 गो 6 गो 6 गो 12 गो, 4x 12 बटा का 4 और बराबर का 6। अब 6 चौका 24, 4x प्लस 12 बराबर 24, 4x बराबर 24 माइनस 12, यानी 4x बराबर यहाँ पे 12। x का मान भाई क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या आ जाएगा क्या? तो यहाँ पे सबसे बड़ी ये था ना, तो 3 प्लस 6 9 आ जाएगा। 9 यहाँ पे आपको ऑप्शन बी देखने को मिल जाएंगे। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा। नहीं लग रहा होता भाई बोल दो, नहीं लग रहा होगा ना तो बोल दो, क्योंकि बोल देगा ना तो हम इसको अच्छे ढंग से क्लियर करने का प्रयास भी करेंगे। नहीं बोलेगा तो भाई फिर दिक्कत हो जाएगा। प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। अब 6 गो प्रथम प्राकृतिक संख्या लो भाई, 1 2 ठीक है 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 6, ये 6 गो प्रथम जो है ना सम प्राकृतिक भाई बोल रहा है, यही चीज को तो देखना है। सम प्राकृतिक है, 2 हो जाएगा, फिर 2 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, 1 2 3 4, उसके बाद 10, उसके बाद 12। अरे कंफ्यूजन सबको होता है। 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दो, देखना 12 गो 8 गो कई गो हो जाएगा, 20 गो 10 गो 30 गो, 30 गो 10 गो 40 गो 2 गो 42 गो बटा 6। 7 है का? 7 है का जी? 7 है का जी? जी सर है ना। ऑप्शन सी काहेला रखे हैं भाई? ऑप्शन सी इसीलिए ना रखे हैं कि आप बताइएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर से क्या बनता है? कॉसेक स्क्वायर बनता है। कॉसेक स्क्वायर बनता है, याद रहेगा भाई? याद तो रहेगा सर, बट आप बता देते तो अच्छा होता। कैसे? अरे फॉर्मूला है, अब मैं क्या बताऊं इसमें, फॉर्मूला है, याद रखना। अगला क्वेश्चन ये पूछेगा कि 8 7 9 5 4 5 7 5 बहुलक। बहुलक माने बार बार आए, और यही सब क्वेश्चन के लिए मैं ज्यादा लाइव करता हूँ, यही सब क्वेश्चन के लाइव आता हूँ ट्रिक बताने के लिए। बहुलक सबसे ज्यादा बार कौन आया? अरे हमरा अंदाज से तो लग रहा है कि 5 आया, तो 5 करेक्ट हो जाएगा।
तुम्हारा अंदाज से 9 आया तो 9 हो जाएगा, 7 आया तो 7 आ जाएगा। बार बार कौन आया, 5 आया ना, देखो 5 3 गो है, तो ऑप्शन ये याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी घटना की प्रायिकता 0.02 है तो नहीं होने की घटना क्या हो जाएगा, एक में से घटा दो। तो एक में से कैसे घटाने आएगा समझिए, 2 गो अंक है यानी इसको 100 मान लो, 100 में से 2 गया तो 98 और पॉइंट लगा के 0 लगा लो, 0.98। ऑप्शन सी है, अरे भाई ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन, याद रखने के लिए ये काफी है, दो पासे को फेंकने पर ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए अंकों का अंतर शून्य, चाहे अंकों का अंतर 1, अंकों का अंतर 2, अंकों का अंतर 3 पूछेगा, चुपचाप याद कर लो। यहाँ पे 6 1/6, क्या याद करोगे, 1/6, 1/6, 1/6। कमेंट में जल्दी बता दो। अगला ये देखना, ये पूछेगा दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, और दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता 1/2, आधे याद तो फर्क है, चाहे 2 गो उछाले चाहे 4 गो उछाले, शीर्ष आने की प्रायिकता क्या सही है क्या गलत है, ये आप बताइएगा। भाई मेरे को तो नहीं आता है, मैं तो हार मान गया, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता है, मैं नहीं बताऊंगा कौन सा ऑप्शन होगा, ये बताओ। अगला क्वेश्चन ये बताओ, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं था कि आपको 5 को क्वेश्चन लास्ट में देना है, मैं आपको बता दिया 48 तक, 3 क्वेश्चन बचा रहे, या तीन को तुम क्वेश्चन करके बता देना। ये क्वेश्चन है, एक वर्ष में किसी महीने में चुनने पर जून या सितंबर आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। एक महीना में 12 को दिन होता है, 2 गो महीना आने की प्रायिकता बताना है, तो कैसे का होगा तुम बताना। अगला क्वेश्चन, अगला ये रहेगा कि एक पासे की फेंक में 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। पासा माने लूडो छक्का 6 तक होता है, तो हमें 4 या 5 आने की प्रायिकता 1 है, तो 1 कितना होगा तुम जानना। अगला है का हो, अच्छा यार आगे तो था, आगे था यानी कि 55 तक है, चलो यार आगे बता देता हूँ। नहीं 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 नहीं, पहले 5 क्वेश्चन होमवर्क कंप्लीट करो। होमवर्क के लिए, किस द्विघात के शून्यक -3, -10 है, इसमें किसका -3 -10 है, तो शून्यकों का योग क्या होता है जी, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी कि ये दोनों हो जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा कितना, -10 3 13, यहाँ पे तो है ही नहीं। चलिए भाई देखते हैं क्या हो जाएगा, तो आप कंप्लीट करके बताइएगा। यहाँ किसमें तो है, किसमें है, -3 रखेंगे -10 रखेंगे तो आएगा, इतना तो भाई फर्ज बनता है। शून्यकों का योग 3 है, गुणनफल -2 है, तो अल्फा प्लस बीटा, यानी देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे दे दिया है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे दे दिया है, और ये गुणनफल अल्फा इंटू बीटा के जगह पे दे दिया है, ठीक है, दे दिया है। अब एगो फार्मूला होता है ना इस टाइप का, इस टाइप का पढ़े हो, अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, पढ़े हो कि नहीं जी, आप पढ़े हो ना। अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा के मान, अल्फा इंटू बीटा के मान रख करके और बताना इसमें कौन ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो भाई हम हर वीडियो में पूछते हैं, और इसमें भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपको जवाब देने आता है कि नहीं। डायरेक्ट बात बता देता हूँ, आपको नहीं आता होगा तो नहीं बताइएगा, डायरेक्ट बोल देता हूँ, अगर आता है तभी बताइएगा, नहीं आता है तो गलती झूठ मूठ करके क्यों बताइएगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे ना, अभी ये सोच रहे होंगे कि ये बरजोरी करवाने का काम है। अरे भाई करेगा तो तुम्हारा फायदा होगा, मेरा कुछ नहीं। कमेंट कर देगा 5 को, तब 5 लाइन पढ़ लेंगे, उससे मेरा कुछ जाएगा नहीं, होगा कुछ भाई, नहीं होगा। 5 को कमेंटवा पढ़ लेंगे तो, लेकिन वीडियो को लाइक कीजिएगा, उससे मेरा फायदा है, बट कमेंटवा कीजिएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। तो करो करो, क्योंकि करेगा तब तो तुम आगे बढ़ेगा। पी एक्स बराबर एक्स का पावर 4, 2x³ 17x² 4x प्लस 30 के, क्यू एक्स बराबर एक्स प्लस 2 से भाग देने पर भागफल का घात। 5 क्वेश्चन 48 49 50 51 52, 5 पुर गया ना, 2 क्वेश्चन बता दूंगा अंतिम का, क्योंकि 5 को मुरे को देना था। देखिएगा अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पर 4 है घात, यहाँ पे 1 है, भाग देंगे मतलब कि इसमें घटा दीजिए, इसमें भाग दीजिए पहले, तो x के पावर 4 है, 4 में से x के पावर 1 गया, यानी कि x का पावर 3, घात 3 आ जाएगा। बता दिया तो गलती नहीं ना किया, नहीं किया। अगला क्वेश्चन ये वाला देख लो, इतना और इतना के कितने हल होंगे। देखो ऊपर 1 है, 3 बराबर 2 6 बराबर 3 9, कहाँ से लिया, अरे भाई देखो ना, हेलन का 1/3, हेलन वाई वाला 2/6, हेलन के 3 वाला 9 वाला 3/9, 1/3 1/3, इहो 1/3, यानी कि 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3 लिख दिया, ये तीनों मिल गया, यानी कि अनगिनत हल।
हो जाएगा जी अनगिनत। अगला लास्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण के लेखाचित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या क्या हो जाएगी। ये देखिएगा समांतर है तो अरे एक को लंग नहीं कटेगा तो कौनो हल ना। जो रैखिक समीकरण के लेखाचित्र समांतर हो तो हलों की संख्या इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई हल नहीं होता है। और जब संपाती हो जाएगा यहीं पर रहेगा तो अनगिनत हल, आ ओकरा बाद हई से कटेगा कहूँ एक लंग दू लंग तो एगो हल हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद ये अंदाजा लग गया होगा कि किस टाइप से मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं है, नहीं करना। बट एक चीज ध्यान रखना भाई, मैंने जो आपको 5 क्वेश्चन दिया है ना, पांचों आपके एग्जाम में छपेगा। इसीलिए मैं 5 क्वेश्चन वहां से 48, 49, 50, 51, 52, 48 तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, जिस कारण से छोड़ दिया। बट ऐसा नहीं है भाई कि क्वेश्चन जो सेट करेगा उसे नहीं आएगा। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने सेट किया है, क्वेश्चन कैसे सेट करता हूँ, कौन सा क्वेश्चन सेट करता हूँ। अगर मेरे को नहीं आएगा तो वो क्वेश्चन सेट करूंगा। आप कीजिएगा सोच करके कुछ देर कि सर ऐसा तो हो नहीं सकता है, कि आपको जो आएगा वही तो सेट कीजिएगा ना। बात समझो भाई, 5 क्वेश्चन का जवाब दो। कमेंट करने से मैं जानता हूँ कुछ नहीं होगा, बट कमेंट करो। आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आई होगी। अरे भाई वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, कितना बार बुलवाएगा। अब तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले पार्ट में। हिंदी का तैयार है, 5 मिनट बाद अपलोड हो जाएगा, है ना। आपका लाइव सेशन 5 मिनट बाद। अगर मन हो तो अगर यस बोल दो, यस बोलेगा तो अपलोड कर दिया जाएगा, यानी कि 5 मिनट में। अगर नहीं है तो भाई रहने दो, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कल का था, आज का तो आप लोग अगर चाहिएगा तो हिंदी का हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।